नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज हम चर्चा करेंगे बिहार के एक ऐसे नेता की जो एक जमाने में पिछड़ों के सबसे बड़ा विरोधी होते थे। मंडल कमीशन का पूरे बिहार में उग्र रूप से विरोध किया था। वो आज बिहार के पिछड़े नेता लालू यादव और नीतीश कुमार के कृपा पात्र हैं। पिछड़ों के वोट पर आश्रित है उनकी राजनीति। वो अपने चर्चा के कारण सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं और मीडिया उनकी बातों को लपक लेती है। जब भी आनंद मोहन बिहार की राजनीति परिदृश्य से ओझल होने लगते हैं तो सिर्फ और सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि मीडिया उनको जगह दे देता है। टारगेट ऐसा करते हैं कि उस टारगेट की वजह से मीडिया उनको भाव देने लगता है। अभी ताजा मामला चिराग पासवान वाला ही देखिए। 3 बार मंच सजाकर हेलीपैड बनवाकर आनंद मोहन चिराग पासवान को माला पहनाने के लिए शिवहर की धरती पर इंतजार करते रहे, पर चिराग ने पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान शिवहर के तरफ झांकना भी उचित नहीं समझा। पर लोकसभा चुनाव के दौरान या बाद में आनंद मोहन सिंह एक बार भी चिराग पासवान के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। जीतन मांझी के कंधे पर बंदूक रखकर आनंद मोहन चिराग पर फायर करने का प्रयास भर कर ही रहे थे कि जीतन मांझी ने बीच में आकर यह कहकर सनसनी फैला दी कि आनंद मोहन अपनी निजी राय रख रहे थे। हो सकता है उनकी पत्नी की चुनाव में चिराग नहीं गए थे, उसका खुन्नस निकाल रहे हों। मांझी की चिराग के इमामगंज उपचुनाव में उनकी बहू के लिए प्रचार नहीं करने आने का कोई मलाल नहीं है। चिराग से उनको कोई शिकायत नहीं है, ये मांझी बोल गए। दरअसल आनंद मोहन चिराग से इमामगंज प्रचार नहीं करने जाने पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कह रहे थे कि वो एनडीए में हैं या नहीं। पर उस तरह का सवाल चिराग से नड्डा या नीतीश करते तो अवश्य एक राजनीति संकेत होता, परंतु आनंद मोहन किस हैसियत से चिराग से यह प्रश्न पूछे यह वही बता सकते हैं। आपको याद होगा राजद सांसद मनोज झा के संसद में दिए गए भाषण के दौरान ठाकुर का कुआं वाला प्रकरण जिस पर बिना किसी प्रयोजन के आनंद मोहन सिंह ने बयानबाजी करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें राजनीति में सुर्खियां में रहना है। ये ना लगे कि आनंद मोहन बिहार की राजनीति से मिट चुके हैं। आनंद मोहन के इन बयानों का एक ही मतलब है कि अपनी खोती हुई राजनीतिक जमीन बचाना। कभी राजद तो कभी जेडीयू की कृपा से, कभी पत्नी हो तो कभी बेटा को किसी न किसी सदन तक पहुंचाना। लोगों को यह लगे कि आनंद मोहन राजपूतों का वोट दिला सकते हैं। यही संदेश वो अपने बयानों के जरिए देना चाहते हैं। नहीं तो जो आनंद मोहन अपनी राजनीति की शुरुआत पिछड़ों के विरोध में लालू यादव, पप्पू यादव और मंडल कमीशन के विरोध में शुरू किया था, आज वही आनंद मोहन पिछड़ों के राजनीति दल के टिकट पर अपने पुत्र और पत्नी को विभिन्न सदनों में भेज रहे हैं। नीतीश कुमार जैसा पिछड़ों का बड़ा नेता आनंद मोहन को जेल से निकालने के लिए कानून में संशोधन तक कर सकता है। तो यह कल्पना कीजिए कि आनंद मोहन की राजनीति कहां से कहां पहुंच गया। कहां अविभाजित बिहार के 423 विधानसभा सीटों पर बिहार पीपुल्स पार्टी के बैनर तले उपचुनाव लड़ने वाले, मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को दावेदार बनाने वाले आनंद मोहन आज एक अदद विधानसभा सीट और लोकसभा सीट के लिए जहदोजहद कर रहे हों तो वह स्वाभाविक है अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए किसी न किसी बड़े नेता पर प्रहार करेंगे ही। वैसे बिहार की राजनीति में नीतीश कब किसका इस्तेमाल कैसे कर लेते हैं यह किसी को पता नहीं होता है, ये आप सब भी जानते हैं। आनंद मोहन नीतीश की नजर में अपनी मजबूती बढ़ाने के लिए भी चिराग पर हमला किए हों या नीतीश का इशारा भी मिला हो, सच्चाई क्या है यह तो आनंद मोहन ही जाने। अगले दिन चिराग की सभा में जाकर चिराग का पीठ थपथपाना नीतीश की नई शैली हो सकती है। बदली हुई राजनीति परिस्थिति में नीतीश चिराग से अदावत लेना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आनंद मोहन पिछड़ों के और दलितों के घोर विरोधी थे। आज वो उन्हीं पर आश्रित हैं। नमस्कार, धन्यवाद।